व्हाट्स गोइंग ऑन इन बांग्लादेश। शेख हसीना अपना बैग पैक करके बांग्लादेश से भागती हैं आफ्टर द इनफेमस जुलाई मैसेकर और उनके रिप्लेसमेंट में मोहम्मद यूनिस आते हैं क्योंकि उनके पास नोबेल प्राइज था। बांग्लादेशियों को लगा कि फ्रेश स्टार्ट मिलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे कि कंप्यूटर बंद करके फिर से चालू करते हैं, उसी तरह से बांग्लादेश फिर से ठीक हो जाएगा। बट ऑफ कोर्स ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंस्टेड बांग्लादेश की इकोनॉमी क्रम्बल करती है फास्टर देन शेख हसीना टाइम्स। इन्फ्लेशन और बढ़ रहा है, इन्वेस्टर भाग रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर डाउन है और स्टोरी कोई डिफरेंट नहीं है, वही स्टोरी है जो कि शेख हसीना के समय में था। और मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनिस एक नोबेल लॉरिएट की जगह एक नोबेल राइटर बन गए हैं हु इज राइटिंग ए स्टोरी अबाउट द कोलैप्स ऑफ बांग्लादेश। सिर्फ बांग्लादेश की इकोनॉमी ही नहीं क्रिटिकल कंडीशन में है, गवर्नमेंट का रिलेशन वहां के आर्मी चीफ जनरल के साथ भी क्रिटिकल कंडीशन में है। बांग्लादेश के जनरल जमान जो कभी एक चीयर लीडर हुआ करते थे मोहम्मद यूनिस का, वो अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुम ये देश चला भी पाओगे। उतना ही नहीं, कुछ पिक्चर्स भी सामने आ रहे हैं जिसमें टैंक्स मार्च कर रहे हैं टुवर्ड ढाका। आई डोंट नो व्हाई, बट तो बड़ा होने वाला है। हो सकता है जनरल जमान कू करने की सोच रहे हों, बिकॉज द रिलेशन बिटवीन दीज टू इज नॉट गुड। अगर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में भी बात करें तो ट्रंप ने भी मोदी को खुली छूट दे दी है कि ये बांग्लादेश को तुम संभालो और मुझे फोकस करने दो रशिया और यूक्रेन का मैटर में या फिर वेस्ट एशिया का मैटर में। ये छोटे छोटे देश के मुद्दे जो साउथ एशिया में हैं उसके लिए इंडिया पर्याप्त है। उसके साथ साथ मोहम्मद यूनिस के राज में जो इस्लामिक रेडिकल्स हिंदुओं पर एट्रोसिटीज कर रहे हैं उसका भी मुद्दा आरएसएस उठा रहा है और कह रहा है कि डीप स्टेट का ये वर्क है। सो फ्रॉम ट्रंप ग्रीन सिग्नल टू आरएसएस क्वेश्चनिंग व्हाट्स गोइंग ऑन इन बांग्लादेश, हो सकता है मोदी गवर्नमेंट इज रेडी टू डू समथिंग, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो या फिर साइलेंटली हो। इंडिया इज वर्किंग टू टॉपल द मोहम्मद यूनिस गवर्नमेंट और मुझे लगता है कि भारत फिर से वर्क कर रहा है शेख हसीना को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए बांग्लादेश का, और इसका इंडिकेशन अवामी लीग के एक सीनियर लीडर ने भी दिया है। इन सब के अलावा यूनिस को और एक टेंशन है और वो है अरक्कन आर्मी की। बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर को अब कंट्रोल करता है अरक्कन आर्मी। म्यांमार आर्मी के हाथ में ये रीजन नहीं है अब, चाहे टेक्नेफ में रोहिंग्या मुस्लिमों पर हमला करना हो या बांग्लादेश फिशरमैन को अरेस्ट करना हो नेफ रिवर से या फिर बे ऑफ बंगाल से, ये चीज जारी रहेगा आने वाले समय में भी, क्योंकि अरक्कन आर्मी इज अपोजिंग बांग्लादेश बिकॉज बांग्लादेश इज सपोर्टिंग द रोहिंग्या मुस्लिम जो कहीं ना कहीं आश्रय लिए हुए हैं बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर के पास बांग्लादेश में। और ये भी एक चिंता का विषय है मोहम्मद यूनुस के लिए। सब मिलाकर बात करें तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। जितना जल्दी मोहम्मद यूनुस ये समझ जाएं उतना ही उनके लिए सही होगा, क्योंकि जो मॉब शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को गिरा सकता है वो मोहम्मद यूनुस को भी गिरा सकता है। उन्हें तख्ता पलटने में समय नहीं लगेगा। भीड़ की ना ही कोई आइडियोलॉजी होती है और ना ही कोई लीडर होता है। व्हाट डू यू पीपल थिंक, मोहम्मद यूनुस की सरकार कब तक गिरेगी और कौन होगा नेक्स्ट लीडर बांग्लादेश का? कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।